हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मेरे यूट्यूब परिवार को नमस्कार। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को और फ्रेंड्स मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज मैंने बहुत मेहनत का काम किया है फ्रेंड्स। आप लोग भी सोचेंगे कि कितना मेहनत के काम करती हैं। और फ्रेंड्स जो है फिजिकल जो है मतलब एक एक्सरसाइज भी होती रहती है। और मैं सुमन कानपुर से माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स देखिए जो है एरिया बाय एरिया मैं साफ़ करती चल रही हूँ, क्योंकि जो है दीपावली की पहले सफाई किया था। हमारे यहाँ पेड़ आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इतने पत्तियाँ आती रहती, इतनी पत्तियाँ आती रहती कि मैं परेशान हो जाती हूँ। हम जब सफाई करनी पड़ती तो फ्रेंड्स परेशानी तो आ ही जाती है, हो ही जाती है। लेकिन हाँ, बिन पैसे की जब मुझे खाद मिलती है तो वो एक तरफ खुशी भी मिलती है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि मैंने जो है इसको मैंने सफाई करना शुरू कर दिया। और फ्रेंड्स देख रहे हैं कि इसको जो है मैं क्या करूँगी कि एक्चुअली में बात क्या होती है कि जब हम ये समय समय से ये गमलों को या ग्रो बैग को इधर उधर रखती रहूँगी तो रखने से क्या होता है, एक तो हमारी छत में सीलन जो होती वो नहीं जाती है, और जो है मतलब गंदगी भी सफाई होती रहती, कीड़े मकोड़ों का बसेरा नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि देखिए मेहनत तो बहुत लग रही है, क्योंकि मैं बहुत थक रही हूँ करते करते। लेकिन एक जुनून है ना, कहते हैं कि जुनून इंसान को किसी भी चीज़ का जुनून हो बैठने नहीं देता चैन से, है ना। तो मुझे भी गार्डनिंग का बहुत जुनून रहता है, क्योंकि चाहे कितनी भी थकी हूँ कुछ भी हो, लेकिन अगर जैसे ही मैं टेरिस पर जाती हूँ तो ऐसी जो है लगता कि ये कर लूँ वो कर लूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मैं ये सोचती हूँ कि इधर से उधर मैं रखती चलूँ, करती चलूँ। और फ्रेंड्स देखिए जो है मैंने स्टैंड अभी नहीं लिए हैं, कभी भगवान ने चाहा तो मैं स्टैंड भी ख़रीद लूँगी। क्योंकि जो है वैसे स्टैंड है, लेकिन क्योंकि मैंने ये जो है गार्डनिंग का ज़्यादा काम शुरू कर दिया, तो जो नीचे हैं स्टैंड जो फर्स्ट फ्लोर में सेकंड फ्लोर में इस तरह से स्टैंड बने हुए, लेकिन टेरिस में भी बहुत कम स्टैंड मेरे पास। तो फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ब्रेंजिल का इस इधर एरिया में एक जगह कर दे रही हूँ। वैसे भी था तो मैंने सोचा कि चलिए एक जगह कर देती हूँ, और चूँकि अच्छा भी लगेगा और इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी हमारी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ जो है, और मेरे चैनल को अगर फ्रेंड्स सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो है घंटी में जाके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करें फ्रेंड्स। मेरे चैनल को क्या सभी कोई भी अच्छा वीडियो लगे आप सभी लोगों का करें, क्योंकि मैं तो भाई करती हूँ कि अगर मुझे अच्छा वीडियो लगा तो मैं शेयर ज़रूर कर देती हूँ। क्योंकि जो है अगर हम लोगों को नॉलेज मिलती नहीं है कुछ, अगर जो है भी, या तो मैं किसी दूसरे को अगर देती हूँ नॉलेज बिन पैसे की मिल रही मुझे, तो लेने में कौन सी हर्ज जाती है। तो ये फ्रेंड्स जो है मैं क्या करती हूँ कि आप जो मैं शेयर करती रहती हूँ ऐसे वीडियो जो मुझे अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स जो है मैं क्या कर रही हूँ कि इनको मैंने कल क्या किया, मैंने इन गमलों को गुड़ाई करने के बाद में मैंने जो किचन का लिक्विड था ये केलों के छिक्कल का, तो मैंने उसको इसमें डाल दिया था। और इसके बाद में क्योंकि फ्रेंड्स जो है जब हम लोग बाज़ार की सब्ज़ी खाते हैं घर की सब्ज़ी खाते हैं तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और फ्रेंड्स मैं पहले यूट्यूब चैनल जब नहीं बनाई थी और मैं गार्डनिंग करती थी, गार्डनिंग क्या अपने मतलब भर की गार्डनिंग करती थी, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहने लगी जब तुम इतना सब कुछ करती हो, उनका फ़ोन आया कि मैं कैसे करूं क्या करूं। तो मैं जब बताती थी तो कहती थी अगर तुम इतना अच्छा करती हो, और घर पे भी मेरे आती थी, तो आने के बाद में सबसे पहले तो उनका यही काम रहता था, पहले अपने टेरेस पर चलिए। पहले आती थी, बैठ घूमती थी फिरती थी, फिर इसके बाद में चाय नाश्ता पानी, कहती मैं बाद में पानी पीऊँगी, पहले आप अपने टेरेस पे चलें। देखती थी फिर फ्रेंड्स क्या करती थी वो लोग की बताती थी, कहती थी आप क्यों नहीं यूट्यूब चैनल बनाती हो, कम ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि आप तो करती ही हो, कम से कम दूसरों को भी बताएंगी। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब फ्रेंड्स की जो है सलाह बहुत अच्छी मुझे लगी। तो मैंने कहा चलिए तो बहुत अच्छी चीज़ बताई है। और कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, तो फ्रेंड्स जो है
मैंने जब पहला लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये जो एरिया आपने देखा होगा बाहर उस साइड में नादी जैसी, तो मैंने कई साल पहले ही सब बनवा रखा था। बनवाने के साथ साथ में मैंने इसमें भिंडी वगैरह लगा रखी थी। भिंडी है, मेथी है, और भी सब्जियां थी, लहसुन था, धनिया थी। और क्योंकि मैंने उस एरिया में काफ़ी लंबे लंबे से मैंने नादी जैसे बोलते हैं जिसको, तो उस तरह की मैंने बनवा रखी थी। क्योंकि मैंने कहा गमले ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमेशा के लिए काम आ जाएगी। तो वहाँ पर जो है इतनी सब्जी मैं लगाती हूँ, इतनी लगाती थी। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ उनका मतलब सजेस्ट। और मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग जो है अपने अपने घरों में या छत में जहाँ भी जगह मिले आप थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल लगाएं, और भी सब्जी और भी पौधे लगाएं। जो ऑक्सीजन लेवल के पौधे हैं उनको भी लगाएं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे पौधे भी ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छे अच्छे हमारे जो है वहाँ मिलते हैं। क्या कहते हैं इसमें, नर्सरी वगैरह में बहुत अच्छे अच्छे पौधे मिलते हैं। क्योंकि हमारे घर के अंदर रखने से भी उससे जो ऑक्सीजन मिलती है। फ्रेंड्स मैं सच में बता रही हूँ, जिस समय ऑक्सीजन का, खैर हमारे घर के आसपास तो पेड़ भी लगे हुए हैं, और जो है जिस समय ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ था उस समय की मैं आपको बात बताऊं कि प्रभु की ऐसी कुछ कृपा थी कि जब मैं छत पर आती थी तो हम लोग जो है बहुत आराम से रहते थे। क्योंकि कहीं निकलना नहीं था, कहीं जाना आना नहीं था, इतना भय बैठा हुआ था। उस समय की मैं बात बता रही हूँ कि उस भय में मैं अपने घर में ऐसी आराम से बनी रहती थी। मतलब किसी बात का कोई डर नहीं था, और प्रभु के चरणों में रह करके अपना अपना ध्यान करती रहती थी, अपने गार्डन में लगी रहती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और जो है काम करते करते अपना समय निकल जाता था, पता भी नहीं चलता था। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो मैं उनको अच्छी तरह से जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए मैं अपने इसमें नेचर के से जुड़ी रहती हूँ। क्योंकि नेचर हमारे लिए मतलब एक औषधि का रूप है। हमको ये जो है सारी दवाएं मेरे लिए सब फेल हैं। जब मैं पौधों के आसपास आती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जीवन दान जैसे मिल रहा हो, क्योंकि मैं जब इनमें काम कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग सोचते होंगे कि ये पौधे आपस में बात नहीं करते हैं। फ्रेंड्स ये भी आपस में बात करते हैं। फ्रेंड्स जिस समय मैं कहीं से भी आती हूँ, अगर पौधे मुरझाए हुए हैं, बच्चों ने पानी नहीं डाल पाया, तो पौधे जिस समय देखते हैं तो मैं पानी डालती हूँ तो पौधे ऐसा लगता है मेरे से कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो मुझे अंदर से फील होता है कि नहीं ये कुछ कह रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं मुझसे। और फ्रेंड्स मैं कितनी भी टेंशन में हूँ, अगर मैं पौधों के पास आ जाऊँ, अगर 2-4 मैंने घास वास भी इनका निकाल दिया तो मुझे शांति मिल जाती है। और जो है और ऑर्गेनिक सब्जियां भी मिलती हैं। कहते नहीं एक पंथ दो काज। और ये देखिए फ्रेंड्स इसको बड़े बड़े गमले उठा रही हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग क्या करें कि जैसे छत में है, कहते हैं लोग कहते हैं, काफ़ी व्यूअर ने हमारे कमेंट्स भी किया क्या छत में इतना वजन नहीं होता है। हाँ फ्रेंड्स होता है वजन, मानती हूँ कि वजन होता है। क्योंकि छत में ज़्यादा वजन रखने से छत कमज़ोर होती है। हालांकि मेरी छत बहुत कमज़ोर है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी करती हूँ, हिसाब से करती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ जहाँ ये दीवार बनी हुई है, हमारी वॉल बनी है, वहाँ वहाँ मैंने ग्रो बैग रखे हैं। और ग्रो बैग लेने का मेरा एक ही मकसद रहा कि क्योंकि गमले अगर मिट्टी के गमले लेती हूँ तो ऑलरेडी उसमें पहले से वजन होता है, फिर मैं उसमें मिट्टी भरूंगी तो और वजन होगा। तो फ्रेंड्स मेरा एक ही मकसद रहा कि ग्रो बैग ख़रीदूं। और दूसरा एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ग्रो बैग ना पोतने का झंझट, ना किसी चीज़ का झंझट, और ये ना टूटने का झंझट, किसी चीज़ का झंझट नहीं। तो ग्रो बैग सस्ते भी पड़ते हैं जा कर के गमलों के अपेक्षा। तो फ्रेंड्स मैंने ग्रो बैग ही चूज़ किया फिर इसके बाद में, क्योंकि गमले हैं भी हमारे पास, बहुत गमले हैं। तो गमलों को मैंने देखा, कभी ये पुताई करो, बारिश होती कलर चला गया, फिर क्या करें, फिर पुताई करो, फिर कोई त्यौहार आए फिर पुताई करो। तो इसमें जो है बहुत पैसा भी खर्चा होता रहता, अगर एक टूट भी जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। कहते नहीं जैसे कलेजे पर लगती है जा कर के एकदम सीने पर, जैसे एक गमला टूटता है।
तो ये फ्रेंड्स टूटने उटने की झंझट नहीं। जब बोरियों से मैं करती थी गार्डनिंग का, तो वो क्या था कि कम से कम 2-2 3-3 साल तो बोरियां हमारी चल जाती थी। आपने कई जगह रखी देखी भी होंगी बोरियां हमारी। तो मैंने सोचा जब बोरियां इतने इतने साल चल जाती तो ग्रो बैग क्यों नहीं चल जाएंगे। तो यही सोच करके मैंने किया कि ग्रो बैगों को मतलब अपने उसमें गार्डन में शामिल करने का मेरा एक ही मकसद रहा। और फ्रेंड्स मैं क्या देखिए, आप जो सामने देख रहे हैं क्यारी मेरी बनी हुई, तो इसका मेरा यही था। इसी में मैंने अब इस समय मेरे यहाँ लगी हुई है अदरक और उसमें हल्दी लगी हुई है। दूसरी तरफ मेरे यहाँ भिंडी लगी, वो भी फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा। और फ्रेंड्स सच बता रही हूँ कि आप लोग जो है जैसे दूध का भगोना धुल करके फेंक देते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है भगोने को धुल करके फेंकिएगा नहीं। अगर आपके यहाँ पौधे लगे हों, क्यों ना तुलसी जी ही हों, अगर हम दूध डालेंगे तो कौन सी दिक्कत है। तो किसी भी पौधे में अगर दूध आप डालते हैं, डायरेक्ट दूध पूरा नहीं डालिए। जैसे 1 गिलास दूध है और कम से कम 10 लीटर पानी में मिला दीजिए, और उसके बाद में आप पौधों में जान देखिए। फिर पौधों में जब पौधों का पानी जैसे जिस समय पौधे पानी मांगते हैं, जड़ सूखने वाली होती हैं कि अब पानी देने की ज़रूरत है, उस समय आप जड़ों में पौधों में वो दूध का पानी डालिए। तो कैल्शियम से इतना भरपूर है वो। मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे। अगर आप देखेंगे एक बार, आप अगर कमेंट्स आप लोग करेंगे तो मैं उसको वीडियो को प्रेजेंट टाइम में मैं दिखा भी दूंगी कि मतलब उसके पहले का मतलब उनके पौधों का क्या कंडीशन थी, फिर जब मैंने दूध दिया है, दूध डालने के बाद दूध का पानी, तब उसका क्या कंडीशन है। इतनी उनमें चमक आई, इतनी उनमें चमक आई जैसे उनमें नई जान आ गई हो। तो वो चीज़ दोस्तों है कि मैं जो है मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि मतलब पैसे को बर्बाद ना होने पाए। पैसा क्या है, कहते हैं कि आमों में आम और गुठलियों में दाम। हम आजकल क्या करते हैं कि जैसे भगोना भी धुलते हैं, लास्ट में जब भगोना बचता है हमारा दूध का, तो भगोने का पानी धुल करके उसमें मलाई नहीं जाने पाए, उसके बाद में मैं क्या करती हूँ कि किसी न किसी गमले में मैं डाल देती हूँ। तो हमारा दूध जो है नाली में बहने से भी बचता है, और जो है हमारा एक ये भी तैयार होता है। आप मनी प्लांट में भी डाल सकते हैं, पान के पौधे में भी डाल सकते हैं। हमारा जब से मैंने दूध डालना शुरू किया है, दूध और मट्ठे का भी मैं डालती हूँ, तो इतना मेरा मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। और मैं उससे पेड़ से मैंने कई एक पान के पेड़ तैयार कर लिए फ्रेंड्स। और डेफन वेकिया वगैरह में मैंने अभी दूध डाला है, आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें पाएंगे। और जो देखते हुए कि कैसे मैंने बनाते हुए भी दिखाया मैंने उसमें कि कैसे मतलब दूध कितनी कितनी मात्रा में डाला जा रहा। फ्रेंड्स देखिए जो है ये बड़ा वाला हिबिस्कस है, तो उसको मैं क्या कर रही हूँ कि उधर साइड से मैं रखे दे रही हूँ। उसको किनारे किनारे मैं बड़े बड़े पौधे लगा दे रही हूँ, रखे दे रही हूँ। क्योंकि दीवार के किनारे से रखने से क्या है कि एक तो दीवार का सहारा रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादा पौधों को रख देंगे वजन बड़े बड़े पौधे, तो उसमें थोड़ा डर कम रहता है। और जब बीचों बीच हम छत में रखेंगे गमलों को, पौधों को, बड़े बड़े ग्रो बैग वगैरह हैं या और भी कुछ है, तो वहाँ थोड़ा डर रहता है। तो फ्रेंड्स ऐसा करिए, जहाँ जहाँ दीवार बनी हुई है, जैसे दीवार के ऊपर दीवार बनती चली जाती है, तो उसके ऊपर ऐसे रखते चले जाएंगे तो कोई डर नहीं होगा। और जो है और दीवार के किनारे ऐसे रख दीजिए, जहाँ कमरे के ऊपर दीवार बनी वहाँ रख दीजिए। बस मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो है बीचों बीच दीवार में उसमें छतमन नहीं रखें, या फिर इतनी तगड़ी सी बीम बनी हो, पड़ी हो, लटक बीम बनी हो, तो उसमें रख सकते हैं आप, तो उसमें भी कोई डर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं मेहनत तो बहुत कर रही हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो है आप लोग शेयर करें। क्योंकि मैं तो करती हूँ कि कोई सा वीडियो मेरे को अच्छा लगता है मुझे, तो उसको क्या करती हूँ कि अगर और भी लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, मतलब जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो कम से कम उन लोगों को नॉलेज मिले। नॉलेज मिलने के साथ साथ में, क्योंकि हर इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, किसी में कुछ कमियां होती हैं, किसी में कुछ कमियां होती हैं। तो हम लोग एक दूसरे से देख देख करके शेयर करके तभी सीखते हैं। मैं भी बहुत
वीडियो देखती हूँ, तभी मैंने वीडियो देख देख करके काफ़ी कुछ सीखा है। और जो है सीखने के बाद में तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज बहुत बेकार होती है। फ्रेंड्स मेरे देखिए तरोई का जो है साइड ये भी अब जा रहा है, लेकिन किनारे किनारे अभी तरोइयाँ फर रही हैं तो काटते नहीं बन रहा है। लिप्स तो बिल्कुल सूख गए, जो बिल्कुल लास्ट में जब बचता है तो उसमें जो है तरोई अभी भी फर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि उखाड़ दूँ। और ये मैं क्या करूँगी, जो तरोई की नार वगैरह हैं, हमारे यहाँ तो नार बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हो पता नहीं। तो ये जो नार हैं, नार के बाद में ये मैं इनको डिकम्पोस्ट कर लूँगी, नीचे भर दूँगी और ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी, डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, खाद बन करके मेरी रेडी हो जाएगी। और फ्रेंड्स मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, अब मैं बहुत थक गई हूँ और जो है तभी मैं कह रही हूँ कि अब मैं नहीं करूँगी, लेकिन करना होगा। और फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे जो साइड से मैंने मिट्टी मेरी देखी होगी आप लोगों ने, तो मिट्टी मैंने इसलिए फैला रखी है क्योंकि गमले खाली करने के बाद में मिट्टी फैला दो तो 2-4 दिन पड़ी रहे तो स्टेबलाइज हो जाती है, फिर उसमें दोबारा से ताकत आ जाती है। तो इसलिए मिट्टी को मतलब तुरंत भर भर के उसी में नहीं करें, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब गमले में उसी में भर देते तुरंत के तुरंत भर देते तो पानी नहीं भी डालें तो ऐसे लगेगा जैसे इसमें पानी पड़ा है, मतलब जिसे नहीं फंगस टाइप की उसमें मिट्टी में लगने लगती है। और जैसे तो इसको 2-4 दिन उसमें धूप में इसको फैला करके सुखा दें, सुखाने के बाद में फिर दोबारा से उसमें ताकत आ जाती है। फिर हल्दी वल्दी मिला करके, हल्दी है तो हल्दी फंगस को रोकता है, तो हल्दी है जैसे नीम की खली है, उसको सारा कुछ मिला दें। मिलाने के बाद में आप लोग अपने फिर मतलब स्टेबलाइज हो जाएगी मिट्टी को, फिर अपना कोई सा गमला लगा दें। फ्रेंड्स देखिए कितनी लौकी मैंने तरोई हार्वेस्ट किया है इसको, और मुझे तो लगता है कि लास्ट है अभी ये, लेकिन फिर भी देखती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए आज 4 नवंबर हो गया है, मेरे यहाँ देखिए इसमें आम लगे हुए हैं, छोटा छोटा आम आया हुआ है और ये 12 मासी आम है। तो फ्रेंड्स इसमें लगा हुआ है और एक बार आ कर के चला भी गया था। और ये देखिए साइड में चीकू भी है, और चीकू के पेड़ में भी एक टमाटर उगाया था, कहीं सीड आ गया किचन वेस्ट से तो उसी से उगाया, तो मैंने उसको उखाड़ा नहीं। फ्रेंड्स देखिए कैसे बैगन लगे हुए हैं, बैगन का एरिया मैंने बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लिया है। और फ्रेंड्स आप लोग भी अपने अपने घरों में अगल बगल साफ़ सफाई रखें, वातावरण को शुद्ध रखें और अपने थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।